अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को देखना है दोस्तों। आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट थी हमारे पास ये आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी ठीक तरीके से नहीं कर रहा। पाकिस्तान खेलेगा वेस्ट इंडीज से, इंडिया खेलेगा इंग्लैंड से। तैयारी कौन तगड़ी कर रहा है इस पर बात करेंगे। बात करेंगे कि इंडिया का एक खिलाड़ी जो है रिटायर्ड हो गया, कौन है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे जी इसके बाद के पीएसएल फ्रेंचाइज के मालिकान है वो थोड़ा सा डाउट का शिकार है कि हमारी व्यूअरशिप जो है कम हो सकती है आईपीएल चलते। ये क्या स्टोरी है वो भी आपको उसमें बात करेंगे। स्टार्ट में वो जो बाइकआउट चल रहा है, बिल्कुल जी, हर तरफ बाइकआउट की जो है चल रहा है। साउथ अफ्रीका भी, इंग्लैंड भी बोल रहे हैं, अफगानिस्तान को जो है टारगेट किया हुआ है। क्या कहानी वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साल के पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास तो सब जो नंबर खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी के चलते जो है टीमों ने अपनी तैयारियों को जो है आगाज कर दी है। इंडिया खेलेगा सीरीज जो है वो इंग्लैंड के साथ, बड़ी जो है बमनास्टिक किस्म की जो ये सीरीज होनी है। और पाकिस्तान जो है वो अपनी सीरीज खेलने जा रहा है वेस्ट इंडीज के साथ, टेस्ट मैच की सीरीज। किसकी तैयारी तगड़ी है भाई? देखिए बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की अब सीरीज का भी चल रहा था, तो हम भी ये तब बात कर रहे थे कि देखो बेहतर यह है कि जो टेस्ट सीरीज है इसको आप 5 ओडीआईस में कन्वर्ट कर दीजिए, वो ज्यादा बेहतर होता अगर पाकिस्तान इस वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज को ओडीआई में कन्वर्ट कर दे। क्योंकि देखो इस सीरीज के हम हमेशा बोलते हैं कि टेस्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट होती है, टेस्ट क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप देखो पाकिस्तान की शेड्यूलिंग देखते हो, ये पाकिस्तान की और वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज के बाद पाकिस्तान दोबारा टेस्ट मैच कब खेलेगा? पाकिस्तान लगभग 9 महीने के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलेगा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के साथ। इसके बाद कोई क्रिकेट नहीं है पाकिस्तान की टेस्ट। लेकिन इस टेस्ट क्रिकेट का भी मजा नहीं है जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से खेलेगा। भाई अभी हुई थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज, कहा गया ऑल टाइम हाईएस्ट व्यूअरशिप टच किया। इवन हम 5 बजे उठ के देख रहे होते थे, इतना मजा आ रहा होता था, दुनिया जाग रही होती थी। जिसका इवन ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कोई थर्ड पार्टी इंग्लैंड वाले फैंस देख रहे होते थे। दुनिया ने इस सीरीज को एंजॉय किया। वजह यह थी कि उस सीरीज में थ्रिल था। अब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज में किसको थ्रिल होगा? मतलब पाकिस्तान हार जाए तब भी कोई मसला नहीं, पाकिस्तान जीत जाए तब भी कोई मसला नहीं, वेस्ट इंडीज जीत जाए कोई फायदा नहीं। मतलब WTC से दोनों बाहर हैं, एक 8वें पे है एक 9वें पर है। सामने आपको खड़ी भी है, 1 महीना रह गया चैंपियंस ट्रॉफी में। ऑलरेडी पाकिस्तान एक बड़ा धचका फोड़ कर जो आपको जो नहीं कर सकता था वो पाकिस्तान कर रहा है साइम अयूब की शक्ल में। क्योंकि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का भी जो सेकंड टेस्ट था वो भी बेमायनी ही था, विकेट भी उन्होंने फ्लैट बना दिया साउथ अफ्रीका वालों ने। उनके लिए भी वो डेड रबर मैच था, वो भी चाह रहे थे कि बस ये मैच ड्रॉ हो जाए और सीरीज हम किसी तरीके से जीत जाएं केप टाउन टेस्ट में। उन्होंने जान के विकेट जानबूझ के ऐसा विकेट बनाया ताकि हमें जो है वो कॉन्फिडेंस रहे, हम जो है WTC से पहले कोई सीरीज जो है वो हार के ना जाए। बिल्कुल, और एट द एंड यही हुआ। चलो वो तो उनको सोने में सुहागा ये हो कि वो मैच जीत ही गए, वो तो सीरीज भी जीत गए। आपको पता है पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर कोई ऐसी विकेट बनाता भी है तो पाकिस्तान अक्सर बाद में उसको जीत ही दे देता है। तो इशू अब हमें ये हो गया, सबसे बड़ा इशू ये हो गया कि हमने खाया पिया तो कुछ भी नहीं, गिलास तोड़े 12 आने। इशू ये हो गया कि साइम अयूब को अनफिट करा दिया, जो बेस्ट प्लेयर था आपका ओडीआई का इस टाइम, बाबर आजम से बेहतर खेल रहा था, वो आपने जख्मी करा के अभी आज भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई मिनिमम तो 6 हफ्ते, और अगर सर्जरी की तरफ गए तो 3 महीने तो मिनिमम गए। पीएसएल भी उस गरीब का गया, कॉन्ट्रैक्ट भी गया, ये भी गया वो भी गया। तो भाई अली साहब आपको तो नुकसान पे नुकसान हुआ। अब मसला ये है कि आप वो तो चलो हो गया, साउथ अफ्रीका का टूर भी खत्म, अब वेस्ट इंडीज की सीरीज, अब आप जब ये खत्म करोगे तो इसके बाद सिर्फ 2.5 हफ्ता रह गया होगा आपके, बल्कि 2.5 हफ्ता टोटल आपके पास रह गया होगा, इससे भी कम टाइम। आप चैंपियंस ट्रॉफी आपने खेलनी होगी और उसकी तैयारी आप रेड बॉल में कर रहे हो, और वो भी यहां पे, और वो भी बेमानी टेस्ट सीरीज। और इसमें खुदा ने खासा अगर आपका मेजर कोई प्लेयर अनफिट हो गया जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड का पार्ट हुआ, फिर आप क्या करोगे? नहीं, लेकिन चांस है कि तकरीबन मेजर प्लेयर्स को रेस्ट भी करवाया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ प्लेयर्स तो बॉलर्स को फिर भी आराम करवा दोगे, लेकिन बाकी तो कुछ खेलेंगे। मुझे लगता है इस पे फैंस को भी करनी चाहिए। एक और नुकसान ये हो रहा है कि आपने भी मुल्तान में टेस्ट सीरीज रखी है, आपने टिकट्स ऑटोमेटिक फ्री रखे हुए हैं। क्यों रखे हैं फ्री? क्योंकि आपको पता है कोई नहीं आएगा। प्लस हकीकत यह है कि जो इस सीरीज का जो रेवेन्यू है ना वो जनरेट तो नहीं हो रहा। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने पास से जो खर्चे हैं, वो अपने पास से जो पैसे हैं वो इस सीरीज के खर्चे में डालने पड़ रहे हैं। जो बांग्लादेश की सीरीज थी उसमें भी यही था कि पीसीबी ने अपने पास से खर्चा किया था। वो होटल सिक्योरिटी का जो इशू होता है वो सब पीसीबी ने अपने खर्चे में बर्दाश्त किया था।
रेवेन्यू जनरेट नहीं किया उस सीरीज ने। तो ये वेस्ट इंडीज सीरीज तो वो फिर पाकिस्तान हार गया था, तो एक थ्रिल बन गया था, एकदम से वो हाईलाइटेड हो गई थी सीरीज, वो चलो फिर व्यूवरशिप उसकी बढ़ गई थी। लेकिन इस वेस्ट इंडीज की सीरीज में तो वैसे ही लोगों का इंटरेस्ट अभी चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ बढ़ा हुआ है। क्योंकि अली हम इसलिए इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है नजर रहती है, इंडिया में कुछ हो तो पाकिस्तान की बात की जाती है, पाकिस्तान में हो तो इंडिया की बात की जाती है। इंडिया ने ठीक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फुल फ्लैज व्हाइट बॉल की सीरीज, कंप्लीट सीरीज रखी है इंग्लैंड के साथ। सही है। और इंग्लैंड का वो स्क्वाड खेलेगा जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है, पूरा कंप्लीटेड ओडीआई का वही स्क्वाड है। टी20 की भी तगड़ी टीम है उनकी, टी20 और ओडीआई। भारत इंग्लैंड के साथ फुल फ्लैश व्हाइट बॉल की टी20 सीरीज की भी खेलेगा। टी20 से उनका हार्ड हिटिंग का इशू खत्म होगा कि भाई वो हार्ड हिटिंग भी करेंगे वहां पर, तो कुछ जो 2-4 प्लेयर ओडीआई स्क्वाड में होंगे, एक तो उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ जी वो प्रॉपर जो है वो आपको टी20 में जबरदस्त एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलकर आ रहे होंगे। फिर जो उनका चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड होगा वो ऑटोमेटिक इंडिया वाला का जो है वो ओडीआई सीरीज भी खेलेगा अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ये तैयारी है। हाँ, हम भी खेल रहे हैं ट्राई नेशन सीरीज, लेकिन ट्राई नेशन सीरीज में भी अली मिनिमम मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि एटलीस्ट हर टीम को एक टीम से 2 मैच तो खेलने होते। ऐसा ही है। आपने सिर्फ एक मैच रखा है, पाकिस्तान एक मैच साउथ अफ्रीका से, एक मैच न्यूजीलैंड से, टोटल 2 मैच खेलेगा पाकिस्तान। तो ये तो फिर वो ट्राई नेशन सीरीज भी बहुत छोटी सी हुई, वो तो आप बड़ी रखते। तो आप वेस्ट इंडीज के साथ तैयारी जो आप रख रहे हो, मैं ये कह रहा था कि बेहतर था कि आप, क्योंकि ये डेड रबर हो गई थी, इसका कोई मकसद नहीं था, तो दोनों बोर्ड्स बाहिमी मुशावरत के साथ इसको ओडीआई में कन्वर्ट कर देते। इससे फायदा ये होता है कि वेस्ट इंडीज में भी अभी टेस्ट में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनकी तो वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी में टीम है नहीं, और ऑटोमेटिक उनकी जो टीम है वो डब्ल्यूटीसी से बाहर है, बॉटम पे है। तो बेहतर यह था कि दोनों टीम्स ओडीआई खेल लेते, 5 ओडीआई की सीरीज खेल लेते, पाकिस्तान में फैंस को भी इंटरेस्ट होता, तैयारी भी अच्छी होती, और कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये बेहतरी थी, और व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मसला अब ये है कि वो डब्ल्यूटीसी के चलते जो है इसको शेड्यूल किया गया था, बट मुझे लगता है कि वाकई इस सीरीज को जो है दोनों बोर्ड्स लेकिन चाहते तो अंडरस्टैंडिंग से जो है वो कैंसिल कर देते, कोई फायदा कोई नहीं है, मतलब आपको जो है इस टेस्ट सीरीज को खेलने का। बस अब क्या आप पॉइंट्स लेवल के ऊपर जो वो दोनों टीमें लड़ेंगी कि सबसे आखिर में कौन रहेगा और क्या हासिल होगा। और अगर आपको रखना ही था ना, तो जो आपने अगले 9 महीने कोई क्रिकेट ही नहीं रखी हुई, टेस्ट क्रिकेट को वैल्यू देनी चाहिए। लेकिन देखो आपको एक प्लेयर है, उसकी फॉर्म भी है, जब वो 9 महीने क्रिकेट नहीं खेलेगा टेस्ट मैच में, अब आप देखो ना वेस्ट इंडीज के बाद होगी नहीं सीरीज ही नहीं होगी, तो आपको जो टेस्ट क्रिकेटर है उनकी फॉर्म ही खत्म हो जाएगी, फिर आप अगली डब्ल्यूटी साइकिल में फिर फूस हो जाओगे। यही बात है। तो बेहतर यह है कि इस तरह ये सीरीज या और कोई टेस्ट सीरीज जो है वो आप रखाएं। हम ये नहीं कह रहे कि टेस्ट सीरीज, टेस्ट क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, टेस्ट क्रिकेट के हम कभी भी खिलाफ नहीं हो सकते, हम तो ये फ्रेंचाइज की लीग के खिलाफ होते हैं और इनके खिलाफ बात करते हैं। हम टेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट कभी बात नहीं करते, बल्कि हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि भाई देखो आप अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज हुई, कितनी बड़ी सीरीज हुई है, होनी चाहिए। लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि इस सीरीज को फिर आप बाद में रख लेते, जो आपने 9 महीने का गैप दे दिया, ये बहुत ही गंदा गैप है, बहुत ही बड़ा गैप है। इस दरमियान आप कोई बड़ी सीरीज रखवाओ, कोई वेस्ट इंडीज के साथ ही चलो खेल लो, एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी आपको चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी चाहिए, और आप ये सही तैयारी नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो अपडेट ये आ रही है कि पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो जो है उन्होंने थोड़ा रोला डाला हुआ है आईपीएल के चलते। उन्होंने लगातार जो है शोर मचाया हुआ है, उनको बड़े अच्छे प्लेयर्स भी जो है मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो शोर मचाई जा रहे हैं कि भाई आप जो है जो पीएसएल है हमारा, इसकी व्यूअरशिप कम हो जाएगी, इसके लिए हमारे लिए मसला बन जाएगा। ये किस बात का इतना रोला है भाई? देखिए, अली तरीन ने भी इस बारे हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी हमें ये जो मेन रोला है वो यही है इस बार कि हमारी जो व्यूअरशिप है वो आईपीएल की वजह से हर्ट हो सकती है। इवन अगर आप बेनीफुट लॉर के भी कलंदर के भी ऑनर से बात कर चुके हैं, बाकी भी काफी बात कर चुके हैं कि हमें जो सबसे रोला है इस बार कि आईपीएल से जो क्लैश आ रहा है वो ये है कि हमारी आईपीएल की व्यूअरशिप क्योंकि ज्यादा होती है और वो इंडिया से भी पीएसएल देखी जाती है बहुत सारी बड़ी तादाद में, तो वो थोड़ी सी हर्ट हो सकती है। और इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा पीएसएल देखा जाता है, तो फिर जब आईपीएल भी चल रहा होगा ठीक टाइम पे, तो वहां पे व्यूअरशिप डिवाइड हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कुछ ऑनर्स ये भी बात मानते हैं कि हमेशा जब पीएसएल हो रहा होता है तो 2 से 3 लीग्स उस टाइम हो रही होती है और हमारा क्लैश बनता है उनसे, फिर भी तो चलती है, लाइक बीपीएल हो रही होती है, आईएल टी20 लीग हो रही होती है, कभी साउथ अफ्रीका की लीग हो रही होती है, कभी कोई और थकी हुई कोई लीग चल रही होती है। तो उसके साथ ना सिर्फ वो क्लैश आता है बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो रही होती है। इस पे एक और इस बार जो एक फायदा है पीएसएल का वो ये है कि इस बार जो प्लेयर्स ड्राफ्ट में आ रहे हैं वो फुली अवेलेबल है। हमेशा ये होता था कि कोई 2 मैच के लिए आ रहा है, कोई 3 मैच के लिए आ रहा है, सारे अवेलेबल होंगे क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट तो है नहीं, कमिटमेंट किसी की भी नहीं है। तो जो है वो वेल है, जो आएगा फुल पहले दिन से लेके पूरे फाइनल तक आएगा, बिल्कुल फ्री है। जितने प्लेयर आ रहे हैं सारे वेले हैं, तो ये तो एक अच्छी बात है।
लेकिन वही बात है कि आपकी फ्रेंचाइजीज को इसलिए भी थोड़ी सी चुभ रही हैं बातें हैं क्योंकि ये साल है आपकी फ्रेंचाइजीज का आखिरी साल। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था आपकी पीएसएल फ्रेंचाइजीज के साथ और ये है 10वां एडिशन, 10वां साल है। इस पीएसएल के बाद पाकिस्तानियों के लिए गुड न्यूज ये है कि जितने ऑनर्स हैं, फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, इनको कह दिया जाएगा भाई टाटा बाय बाय, नई ब्रांड वैल्यू आएगी। अगर आपने इतने में रहना है तो ठीक है, वरना हम किसी और को बेचेंगे। क्योंकि आईपीएल का भी ग्रोथ का जो सबसे बड़ा रीजन है वो उनकी फ्रेंचाइजीज है, क्योंकि आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने बीसीसीआई का पूरा साथ निभाया। जितना बीसीसीआई ने उनको प्लान दिया उन्होंने उस पर अमल किया, जो उन्होंने कहा कि हम इस तरह पैसे बढ़ाएंगे, ये करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपने देखा कि जो उसकी फ्रेंचाइजीज हैं आईपीएल की, वो बीसीसीआई के अंडर रहती हैं। हाँ। यहाँ की जो फ्रेंचाइजीज है ये हर कोई रोला डाल के अपना सीना चौड़ा करके बोलता है, ये सास बहुओं की तरह हर टाइम रोला डालते हैं। इनका हर टाइम रोना होता है कि हम पैसे नहीं बढ़ाएंगे। अभी तक रंडी रोना ही खत्म पीसीबी ने इतनी कोशिश की, पीसीबी ने इतना कोशिश किया कि हम जो है वो ऑक्शन की तरफ चले जाएं, बेशक छोटा ऑक्शन करा लें, मिनी ऑक्शन करा लें। ILT20 वालों ने भी तो ऑक्शन करवाया, लेकिन ये नहीं माने, फ्रेंचाइजीज आपकी नहीं मानी कि हम तो ऑक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, हमें पैसे में ज्यादा देने पड़ जाएंगे। हमेशा से रोए के पैसे ज्यादा देने पड़ जाएंगे। इवन इनको ये नहीं पता कि अगर आप पैसे बढ़ाओगे तो कमाओगे भी ज्यादा। आईपीएल वाले इनसे 1000 गुना ज्यादा पैसे लगाते हैं, लेकिन वो कमाते भी इनसे 1000 गुना ज्यादा है। भाई जब तक आप लगाओगे नहीं, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी नहीं। यही वजह कि पीएसएल को ये बढ़ने नहीं देती। इस बार पीसीबी ने जबरदस्ती आईपीएल के टाइम पर किया, नई स्ट्रेटजी अपनाई। जो आईपीएल के अनसोल्ड प्लेयर थे वो टीम में डाले, वो फ्रेंचाइजीज में डाले, तो आप ड्राफ्ट में डाले, तो अब आप देखो थोड़े बड़े नाम आए। लेकिन फ्रेंचाइजीज ने तो इतना रोला डाला हुआ था कि ये भी नहीं करना, तो आपकी फ्रेंचाइज का अभी भी हमेशा रोना चलता ही रहता है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पीएसएल की फ्रेंचाइजीज को लेकर अपडेट आ रही है। चलें, वो तो हमने बता दिया आपको। फिर एक प्लेयर, हाँ, बाइकआउट को लेकर बड़ी खबरें चल रही हैं, और खबरें ये चल रही हैं कि जो आपके साउथ अफ्रीका के हो गए स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो आ गए हैं। फिर इंग्लैंड के जो कुछ पॉलिटिशियंस थे वो आ गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की है कि चैंपियन ट्रॉफी में जो आपका मैच जो है अगेंस्ट अफगानिस्तान है उसका बाइकआउट कर दीजिए, क्योंकि जो है वो अफगानिस्तान में जो है भाईजान तालिबानों की हुकूमत चलती है, औरतों को उस तरह से हकूक प्रोवाइड नहीं किए जाते, औरतों की क्रिकेट नहीं चलती, तो इसके चलते जो बाइकआउट करते हैं। साउथ अफ्रीका के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। इवन साउथ अफ्रीका ने कभी 1-2 महीने पहले की बात है कि दुबई के अंदर जो है एक सीरीज भी खेली है इनके साथ, अफगानिस्तान के साथ, जिसमें जो अफगानिस्तान ओडीआई सीरीज जीता भी था। तो मुझे लगता है दाऊद ये पर्सनल से मामलात है, इनमें घुसकर बिला वजह अपने आप को खराब करने वाली बात है। आप क्रिकेट पे ध्यान दें, अपने उस पर ध्यान दें। ये क्या लोगों के मुल्कों के हालातों के अंदर घुसते हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया आपको पता है ऑलरेडी कहता रहा है कि अफगानिस्तान जब तक वुमेन्स को राइट्स नहीं देगा हम उनके साथ खेलेंगे नहीं। बायलैटरल्स उनके ऑलरेडी खत्म हुए हुए हैं। इंग्लैंड के 160 पॉलिटिशियंस ने कहा है कि हम इनके साथ ताल्लुकात नहीं रखेंगे अगर ये वुमेन्स को राइट्स नहीं देंगे, उनकी क्रिकेट को बहाल नहीं करेंगे और बाकी ताल्लुकात वुमेन्स को राइट्स नहीं देते। साउथ अफ्रीका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी ये कह दिया। इवन साउथ अफ्रीका ने अभी सीरीज खेली थी दुबई में पिछले कुछ महीने पहले, जिसको अफगानिस्तान ने ओडीआई सीरीज को 2-1 से जीत लिया था। अलबत्ता T20 का रिजल्ट जो था वो मुख्तलिफ था, लेकिन ओडीआई सीरीज अफगानिस्तान ने 2-1 से जीती थी। अब इस पर कहानी ये चल रही है कि अब आईसीसी के साथ मीटिंग रख लिया मंडे को ईसीबी ने, जिस पर वो ये कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाएं और जो अफगानिस्तान को आप पैसे देते हैं सालाना आईसीसी के फंड से वो भी इनका रोकें, इनका कट करें। अब आईसीसी ने इस पर फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। याद रहे कि अफगानिस्तान का जितना खर्चा जो भी चलता है वो आईसीसी के पैसों से चलता है। अगर आईसीसी रोक देगा तो उनकी क्रिकेट तबाह हो जाएगी, उनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड, खिलाड़ी, कोचेस को किसी को देने के पैसे नहीं रहेंगे और वो एकदम से इवन ट्रैवल भी नहीं कर सकेंगे। जो इधर उधर आते जाते ट्रैवल करते हैं, आईसीसी इवेंट खेलते हैं या किसी के साथ बैटल सीरीज खेलते हैं, सब खत्म हो जाएगा उनका। तो ये भी एक बड़ा इशू है। तो फिलहाल तो आईसीसी ने इस पर खामोशी रखी हुई है, लेकिन आईसीसी के ऊपर बाकी ये बोर्ड प्रेशराइज कर रहे हैं और प्लस ये भी धमकी दे दिया कि हम अफगानिस्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में मैच भी नहीं खेलेंगे। अब इशू ये है कि जो अफगानिस्तान ग्रुप बी में है वहां पर ऑस्ट्रेलिया है, वो भी ये धमकी दे रहा है। ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका, उसके भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कह दिया, और इंग्लैंड का जो इंग्लैंड के तो 160 पॉलिटिशियन है ब्रिटिश, उन्होंने भी ये कह दिया। मैं तो ये समझ रहा हूं कि भाई हल ये है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में तो इजी हल ये है कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया वाले ग्रुप में उसको आप रिप्लेस कर दो अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि यहां पर जो टीम है 3, इसमें किसी को इतराज नहीं है, पाकिस्तान को भी इतराज नहीं है और पाकिस्तान अफगानिस्तान का टाकरा भी बड़ा अच्छा होता है। इंडिया को भी इतराज नहीं है, यहां पे आप रख दीजिए। इंडिया के भी ताल्लुकात ठीक है अफगानिस्तान से, उनको भी कोई इतना इशू नहीं है। प्लस थर्ड टीम न्यूजीलैंड है, उसको भी कोई ताल्लुका इशू नहीं है। तो ये हाल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसको आईसीसी को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कुछ ना कुछ बीच में। लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं ये अफगानिस्तान के सख्त खिलाफ हुए हैं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है वरुण ऑरन को लेकर। तो वरुण ऑरन जो है ये इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया जी इंडियन टीम के से। देखिए, बिल्कुल वरुण ऑरन जो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कोई इतने खास बॉलर नहीं थे, ऑर्डिनरी से ही, सच जो बात है बॉलर थे,
आईपीएल खेलते रहे हैं, वहां भी नॉर्मल ही बॉलर नजर आए हैं, इंडिया की भी नुमाइंदगी की, लेकिन कोई खास इनकी परफॉर्मेंसेस हमें इंटरनेशनल थ्रू आउट क्रिकेट में देखने को नहीं मिली। इन्होंने बड़ा कोशिश की कि मैं इंडियन टीम में कम बैक कर सकूं, लेकिन फिलहाल इनकी आईपीएल की भी वैल्यू डाउन हो चुकी थी और इंडियन टीम में भी इनको जगह नहीं बन रही थी। तो फिलहाल फिर उन्होंने यही फैसला किया कि मैं आप क्रिकेट से रिटायर हो जाऊं, क्योंकि इंडिया का पहले जो बॉलिंग अगर आप क्राइटेरिया देख लो, स्ट्रक्चर देख लो, तो बड़े बेकार से बॉलर आते थे। डिंडा हो गए, अरुण हो गए, और भी इस तरह के दर्जनों के हिसाब से काफी ज्यादा बॉलर्स को इंडिया ने डेब्यू करवाया, लेकिन इतने अच्छे बॉलर नहीं आ रहे थे। लेकिन करंटली अगर आप इंडिया की बॉलिंग लॉट देखते हो, जो अब इंडिया अब जो चांस दे रहा है, या अब जो इंडिया की लॉट है, वो काफी आपको अच्छी बॉलिंग में नजर आते हैं। जैसे जसप्रीत बुमराह आपको दुनिया के नंबर 1 बॉलर नजर आते हैं, फिर अर्शदीप सिंह हैं, वो आपको वाइड बॉल में एक अट्रैक्टिव नजर आते हैं, फिर आपको जो यादव बॉलर आए हैं, न्यू फास्ट बॉलर हैं, वो आपको नजर आता है कि दमदार बॉलर नजर आते हैं, शमी है। तो अब इंडिया की लॉट काफी बेहतर है बॉलिंग में। लेकिन अगर आप पहले पास में देखते तो इंडिया के पास भी कोई इतने अच्छे बॉलर नहीं थे, और उन्हीं में से एक वरुण अरुण थे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं इनके फ्यूचर कैरियर के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जाइए, एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।